साथियों, आप सभी का स्वागत है। वैश्विक रक्षा गलियारों में इस समय एक ऐसी नवीनतम और गहन समीक्षा ने हलचल उत्पन्न कर दी है जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका के रणनीतिक दृष्टिकोण की नींव हिला दी है और इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में हिंदुस्तान खड़ा है। यह शोध किसी शत्रु राष्ट्र अथवा विपक्षी जासूसी संस्था द्वारा तैयार नहीं किया गया है, बल्कि इसे स्वयं अमेरिका के ही एक प्रतिष्ठित नीतिगत शोध केंद्र ने जारी किया है, जिसने अपनी जांच में यह स्वीकारोक्ति की है कि भारत की सैन्य सामर्थ्य को लेकर वॉशिंगटन का अब तक का नजरिया न केवल अपूर्ण था, बल्कि कई मायनों में त्रुटिपूर्ण भी रहा। जिस भारत को लंबे वक्त तक महज एक क्षेत्रीय ताकत के रूप में सीमित समझा जाता रहा, उसने अत्यंत शांति के साथ आधुनिक रण क्षेत्र की पूरी कार्यशैली ही बदल दी है। और यही अप्रत्याशित प्रगति अब अमेरिकी रक्षा विभाग के नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय बन रही है। इस प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख है कि लंबे समय तक अमेरिका और उसके साथी देश इस मुगालते में रहे कि भारत का सैन्य बल सिर्फ विभिन्न विदेशी अस्त्रों और प्रणालियों का एक मिश्रण मात्र है, जिसमें वायुयान, प्रक्षेपास्त्र और रडार तो मौजूद हैं, किंतु उन्हें जोड़ने वाला कोई सुदृढ़ और एकीकृत ढांचा नदारद है। हालांकि अब अमेरिकी जानकारों ने स्वयं अपनी इस पुरानी धारणा को गलत ठहरा दिया है। इस शोध के मुताबिक भारत ने गोपनीय तरीके से एक ऐसा समन्वित युद्ध तंत्र विकसित कर लिया है जो सूचनाओं पर आधारित नेटवर्क केंद्रित युद्ध की विचारधारा को एक नवीन स्वरूप प्रदान करता है। यह स्वीकृति इसलिए भी अत्यंत गौरवशाली है क्योंकि स्वयं अमेरिका इसी प्रकार के अंतर संबंधी नेटवर्क को अपनी वैश्विक सैन्य प्रभुता की रीढ़ मानता आया है। दशकों से अमेरिकी सैन्य शक्ति का आधार वह ढांचा रहा है जिसमें आदेश, नियंत्रण, संचार, डेटा विश्लेषण और टोही अभियानों को एक साझा मंच पर पिरोया गया है, जिसके माध्यम से वह न केवल अपनी फौजों को बल्कि अपने सहयोगी देशों की रक्षा नीति को भी नियंत्रित करता है। वॉशिंगटन की यह मानसिकता रही है कि जो भी राष्ट्र उसके आधुनिक शस्त्रों का खरीदार बनेगा, वह स्वतः ही उसके इस विशाल तंत्र का हिस्सा बन जाएगा और इसी विचार के साथ भारत को भी कई बार अत्याधुनिक विमानों के साथ इस नेटवर्क तक पहुंच के प्रलोभन दिए गए। अमेरिकी कंपनियों को यह पूर्ण विश्वास था कि तकनीकी श्रेष्ठता के आकर्षण में आकर भारत अंततः उनके सैन्य ढांचे पर आश्रित हो जाएगा, परंतु यहीं पर अमेरिका के रणनीतिक अनुमान पूरी तरह विफल साबित हुए। भारत ने न तो किसी विदेशी रक्षा नेटवर्क का अंग बनने में रुचि दिखाई और न ही अपनी सामरिक स्वायत्तता का सौदा करना स्वीकार किया। इसके विपरीत भारत ने अपने निजी संसाधनों, विशेषज्ञों की मेधा और दूरगामी दृष्टि के बल पर एक पूर्णतः स्वदेशी नेटवर्क प्रणाली का निर्माण शुरू किया, जिसे आज उसकी सबसे बड़ी सामरिक सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। इस घरेलू तंत्र की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें भारत के पास उपलब्ध तमाम वायु रक्षा और प्रहार क्षमताएं, चाहे वे भारत में निर्मित हों या विदेशों से आयातित, एक ही अभेद्य डिजिटल कमांड के अंतर्गत कार्य करती हैं। विभिन्न देशों से प्राप्त लड़ाकू विमान, भारत की अपनी हवाई सुरक्षा प्रणालियां, धरातल पर स्थित रडार, जल एवं नभ में सक्रिय निगरानी यंत्र और अंतरिक्ष में चक्कर लगाते उपग्रह, ये सभी वास्तविक समय में एक दूसरे के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। इस संपूर्ण व्यवस्था की रूपरेखा इस प्रकार तैयार की गई है कि जानकारी केवल साझा ही नहीं होती, बल्कि उसी पल उसका विश्लेषण कर निर्णय लेने की प्रक्रिया भी क्रियान्वित हो जाती है। रिपोर्ट बताती है कि यह प्रणाली पलक झपकते ही यह निर्धारित कर लेती है कि किसी आसन्न संकट का प्रतिकार किस अस्त्र से करना सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। क्या उस लक्ष्य को आसमान से ध्वस्त करना उचित है या फिर जमीन से संचालित किसी मिसाइल प्रणाली का प्रयोग श्रेष्ठ रहेगा? इस कार्य प्रणाली ने जवाबी कार्रवाई के समय को न्यूनतम कर दिया है और संसाधनों के वितरण को अत्यंत प्रभावशाली बना दिया है। अमेरिकी विशेषज्ञों के अनुसार यही वह पायदान है जहां भारत ने पुरानी सैन्य परिपाटी को पीछे छोड़ते हुए आधुनिक युद्ध के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। यह प्रतिवेदन यह भी स्वीकार करता है कि इस कोटि का एकीकृत ढांचा वर्तमान में केवल विश्व के चुनिंदा राष्ट्रों के पास ही उपलब्ध है। कई विकसित देशों के पास उन्नत श्रेणी के विमान और हथियार तो मौजूद हैं, किंतु उनके पास स्वतंत्र अंतरिक्ष आधारित निगरानी और संचार की अपनी व्यवस्था नहीं है। कुछ राष्ट्रों के पास कृत्रिम उपग्रह तो हैं,
परंतु वे बहुस्तरीय सैन्य नेटवर्क से पूरी तरह जुड़े हुए नहीं हैं। इसी वजह से लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य पर केवल एक ही महाशक्ति का एकाधिकार बना रहा। किंतु भारत ने इस बने बनाए ढर्रे को अपनाने से इनकार कर एक भिन्न मार्ग का चयन किया। भारत इस सत्य से भली भांति परिचित था कि किसी परदेशी तंत्र पर निर्भरता का अर्थ केवल तकनीकी सहायता प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपनी रणनीतिक लगाम दूसरे के हाथों में सौंपना भी हो सकता है। इसीलिए उसने अपनी संप्रभुता को सर्वोपरि स्थान दिया। इस अध्ययन का सबसे प्रमुख संदेश यह है कि अमेरिका की वर्तमान व्याकुलता भारत की सैन्य संख्या या शस्त्रों की गिनती को लेकर नहीं है। वास्तविक चिंता उस सामर्थ्य की है जो भारत ने नेटवर्क आधारित युद्ध और स्वदेशी मिसाइल तंत्र के क्षेत्र में बिना किसी बाहरी अंकुश के हासिल की है। यह शक्ति न केवल क्षेत्रीय संतुलन को नया मोड़ दे सकती है, बल्कि भविष्य के संघर्षों में सत्ता के केंद्र को स्थानांतरित करने का दम भी रखती है। अमेरिकी रणनीतिकारों ने प्रथम बार आधिकारिक तौर पर यह माना है कि भारत अब मात्र एक उभरता हुआ देश नहीं, बल्कि आधुनिक युद्ध कला की दिशा तय करने वाला एक आत्मनिर्भर खिलाड़ी बन गया है। भारत की यह सिद्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि उसने इसे किसी सैन्य गठबंधन का सदस्य बने बिना और किसी वैश्विक शक्ति के तंत्र पर आश्रित हुए बिना प्राप्त किया है। यही यथार्थ अब अमेरिका को आत्मनिरीक्षण हेतु विवश कर रहा है कि कहीं उसने भारत की वास्तविक सामरिक क्षमता के आकलन में कोई ऐतिहासिक चूक तो नहीं कर दी। इस शोध पत्र के सार्वजनिक होने के पश्चात वैश्विक रणनीतिक परिचर्चा में भारत के स्थान को नए सिरे से चिन्हित किया जा रहा है। अब भारत को सिर्फ एशिया के एक संतुलनकर्ता के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसी महाशक्ति के रूप में देखा जा रहा है जो आगामी संघर्षों के नियम निर्धारित करने की क्षमता रखती है। इसका प्रभाव केवल फौजी सोच तक सीमित नहीं है, बल्कि कूटनीति, रक्षा अनुबंधों और तकनीकी सहयोग के आयामों को भी परिवर्तित कर रहा है। रिपोर्ट का एक और अहम पहलू यह है कि भारत ने अलग अलग देशों से मंगाई गई हथियार प्रणालियों को जिस प्रकार एक साझी कमान के साथ एकीकृत किया, उसे पश्चिमी देश लंबे समय तक एक अत्यंत जटिल तकनीकी अवरोध मानते थे। साधारण मान्यता यह थी कि भिन्न भिन्न देशों की तकनीकें आपस में तालमेल नहीं बिठा सकेंगी, किंतु भारत ने यह प्रमाणित कर दिया कि दृढ़ राजनीतिक संकल्प और तकनीकी नवाचार से इसे संभव बनाया जा सकता है। यह विश्लेषण यह भी संकेत देता है कि भारत की यह कुशलता एकाएक उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे दशकों की सुव्यवस्थित योजना और निरंतर निवेश निहित है। भारत ने स्वदेशी सॉफ्टवेयर, सुरक्षित डेटा लिंक और कूटबद्ध संचार माध्यमों पर अत्यंत गोपनीय ढंग से काम किया, जिसका प्रचार प्रसार बहुत कम हुआ, और संभवतः यही कारण है कि बाहरी एजेंसियां इस तैयारी को समय रहते भांप नहीं सकीं। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भारत की रणनीतिक गोपनीयता से जुड़ा है। जहां कई राष्ट्र अपनी सैनिक शक्तियों का प्रदर्शन करने में विश्वास रखते हैं, वहीं भारत ने सचेत रूप से अपने नेटवर्क और एकीकरण की क्षमताओं को लो प्रोफाइल रखा। रिपोर्ट के अनुसार यही नीति भारत के लिए लाभदायक रही, क्योंकि इससे शत्रु और मित्र दोनों ही उसकी असली ताकत को कम आंकते रहे। इस शोध में भारतीय वायुसेना की भूमिका को भी एक नई दृष्टि से परखा गया है, जिसे पहले केवल लड़ाकू विमानों तक सीमित बल माना जाता था, किंतु अब यह स्पष्ट है कि वह एक सूचना संचालित शक्ति में परिवर्तित हो चुकी है, जहां पायलट के साथ साथ नेटवर्क और रियल टाइम इंटेलिजेंस निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। अमेरिकी विश्लेषकों का मत है कि भारत का यह प्रतिमान उन देशों के लिए एक मार्गदर्शक बन सकता है जो किसी बड़े सैन्य गुट का हिस्सा नहीं है, फिर भी आधुनिक युद्ध क्षमता पाने के इच्छुक हैं। यही बात अमेरिका को असहज कर रही है, क्योंकि इससे उसकी पारंपरिक तकनीकी प्रभुता और प्रभाव क्षेत्र को चुनौती मिल रही है। यह रिपोर्ट यह भी रेखांकित करती है कि भारत का यह ढांचा केवल नभ तक सीमित नहीं है, अपितु आने वाले समय में इसे जल और थल सेनाओं के साथ और अधिक सघनता से जोड़ा जा सकता है। यदि ऐसा क्रियान्वित होता है तो भारत के पास तीनों सेनाओं का एक सामूहिक युद्ध नेटवर्क होगा, जो उसे बहुआयामी सैन्य संचालन के शिखर पर ले जाएगा। इस संपूर्ण विवेचन से एक स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि भारत की रक्षा नीति का मूल आधार स्वावलंबन और रणनीतिक स्वतंत्रता है। भारत विदेशी तकनीक के उपयोग से परहेज नहीं करता, परंतु अंतिम नियंत्रण और निर्णय लेने की शक्ति अपने पास ही सुरक्षित रखना चाहता है, और यही विचारधारा उसे किसी भी विदेशी दबाव से पृथक करती है। परोक्ष रूप से इस शोध में यह भी माना गया है कि शस्त्रों के साथ
नेटवर्क का प्रलोभन देकर देशों को अपने गुट में शामिल करने की रणनीति अब उतनी कारगर नहीं रही। भारत ने सिद्ध कर दिया है कि वैकल्पिक और व्यावहारिक मार्ग उपलब्ध हैं। इस प्रतिवेदन का असर किसी एक देश तक सीमित नहीं है। यूरोप, एशिया और अन्य क्षेत्रों के रक्षा विशेषज्ञ अब भारतीय मॉडल का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि भविष्य में भारत केवल हथियारों का खरीदार नहीं, बल्कि सामरिक सिद्धांतों और रणनीतिक सोच का निर्यातक भी बन सकता है। एक और उल्लेखनीय बिंदु यह है कि भारत की यह सामर्थ्य किसी तात्कालिक संकट की उपज नहीं, बल्कि लंबे समय के संस्थागत सुधारों का परिणाम है। विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और वैज्ञानिकों एवं सैनिकों के मध्य बढ़ते सहयोग ने इस कल्पना को धरातल पर उतारा है। इस पूरे परिदृश्य में एक बात निर्विवाद है कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला राष्ट्र नहीं रहा, बल्कि वह रणनीतिक पहल करने की अवस्था में पहुंच चुका है। और यही परिवर्तन आज वैश्विक शक्ति संतुलन को खामोशी से मगर गहराई से प्रभावित कर रहा है। इस अध्ययन के पश्चात अमेरिकी रक्षा क्षेत्रों में जो विमर्श आरंभ हुआ है, वह केवल विश्लेषण तक सीमित नहीं है, बल्कि नीतिगत स्तर पर भी प्रभावी हो रहा है। वॉशिंगटन में यह प्रश्न प्रखरता से उठ रहा है कि यदि भारत जैसे राष्ट्र बिना किसी गठबंधन में शामिल हुए इतनी श्रेष्ठ नेटवर्क आधारित क्षमता बना सकते हैं, तो भविष्य में अमेरिकी प्रभाव का क्षेत्र किस प्रकार परिवर्तित होगा। अमेरिकी रणनीतिकार अब यह मानने लगे हैं कि भारत के इस उदाहरण ने छोटे और मध्यम देशों के लिए एक नया विकल्प पेश कर दिया है, जिससे वे किसी महाशक्ति का पिछलग्गू बने बिना अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। यही वजह है कि अब भारत को केवल एक सहयोगी के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र शक्ति केंद्र के रूप में स्वीकार करना उनकी विवशता बन गई है। और यह बदलाव अमेरिकी विदेश नीति के लिए एक कठिन चुनौती है। रिपोर्ट में यह भी उद्घाटित हुआ है कि भारत की इस क्षमता ने क्षेत्रीय विरोधियों के रणनीतिक गणित को भी उलट दिया है। जो देश अब तक भारत को केवल सैन्य संख्या और भूगोल के आधार पर तौलते थे, उन्हें अब यह बोध हो रहा है कि असली श्रेष्ठता अस्त्रों की तादाद में नहीं, बल्कि उन्हें एक साथ जोड़ने और नियंत्रित करने की विधा में है। भारतीय तंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह विभिन्न माध्यमों से आने वाली सूचनाओं को एक मंच पर लाकर स्पष्ट तस्वीर पेश करता है, जिससे भ्रम और विलंब की संभावना समाप्त हो जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह खूबी किसी भी संभावित युद्ध में निर्णायक अंतर पैदा कर सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में भारतीय नीति निर्माताओं की दूरदृष्टि स्पष्ट झलकती है, जिन्होंने बहुत पहले ही यह समझ लिया था कि आगामी युद्ध सीमाओं के बजाय सूचना और निर्णय की गति पर लड़े जाएंगे। इसी सोच के कारण भारत ने ऐसे ढांचे पर पूंजी लगाई जो बाहरी तौर पर भले ही कम दिखाई दे, किंतु प्रभाव में अत्यंत व्यापक है। रिपोर्ट बताती है कि भारत की यह नीति उसे विषम परिस्थितियों में अधिक लचीला बनाती है, क्योंकि वह किसी एक तकनीकी स्रोत या विदेशी सहायता पर निर्भर नहीं है। अमेरिकी विश्लेषण यह भी इशारा करता है कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों का स्वरूप बदल सकता है, जहां अब चर्चा केवल हथियारों की खरीद फरोख्त पर नहीं, बल्कि भविष्य की साझा युद्ध रणनीतियों पर केंद्रित होगी। हालांकि यह मार्ग चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि दोनों देशों की प्राथमिकताएं भिन्न हैं। फिर भी यह सत्य है कि भारत को अब केवल तकनीक लेने वाला नहीं, बल्कि नवीन विचार देने वाला साझीदार माना जाने लगा है। इस पूरे प्रकरण के बाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विमर्श में एक गहरी बहस छिड़ गई है कि क्या भविष्य के युद्ध शस्त्रों की ताकत से जीते जाएंगे या उस सूचना तंत्र की गुणवत्ता से जिस पर सैन्य ढांचा आधारित होगा। जानकारों का मानना है कि भारत का यह निवेश उसे भविष्य के द्वंद्वों में निर्णायक बढ़त दिला सकता है, क्योंकि अब युद्ध केवल सरहदों पर टकराने का नाम नहीं है, बल्कि वे समय और समन्वय की अग्नि परीक्षा बन चुके हैं। यही कारण है कि अब दुनिया के सैन्य संस्थानों में भारत के मॉडल को एक विशेष पाठ के रूप में पढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही यह भी साफ है कि भारत की यह ताकत केवल शत्रुओं से निपटने के लिए नहीं, बल्कि संघर्षों को रोकने के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब किसी देश के पास तीव्र प्रतिक्रिया की शक्ति होती है, तो वह युद्ध को टालने में सक्षम होता है, और यही आधुनिक काल की वास्तविक डिटेरेंस है। भारतीय ढांचे की यही खूबी उसे अधिक विश्वसनीय बनाती है, क्योंकि संभावित प्रतिद्वंद्वी जानते हैं कि भारत का प्रत्युत्तर न केवल तीव्र होगा, बल्कि पूरी तरह नियोजित भी होगा। इस मनोवैज्ञानिक असर को रक्षा विशेषज्ञ बहुत वजन देते हैं। इस शोध का सबसे गंभीर पहलू वह है जिसे अमेरिकी रणनीतिकार अब भारत की डिजिटल संप्रभुता का नाम दे रहे हैं।
काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के अनुसार भारत ने केवल अस्त्रों को ही नहीं जोड़ा, बल्कि एक ऐसा स्वतंत्र कृत्रिम मेधा आधारित निर्णय तंत्र तैयार कर लिया है जो बाहरी दखलंदाजी से पूरी तरह सुरक्षित है। यही वह तकनीक है जो अमेरिका की उस वैश्विक प्रभुता को चुनौती देती है जिसके बल पर वह किसी भी देश के रक्षा तंत्र को निष्क्रिय कर सकता था। किंतु भारत के स्वदेशी और सुरक्षित संचार लिंक्स ने वॉशिंगटन के उन तमाम दावों को निष्प्रभावी कर दिया है। साथियों, इस पूरे विषय पर आपके क्या विचार हैं, हमें अवश्य बताएं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल दिलराज ज्ञान सृष्टि के साथ जुड़े रहें।